Hello everyone, welcome to this lecture on electrical machines. So in this lecture we are going to discuss one of the pole changing method in the speed control of induction motor, that is pole amplitude modulation. So before discussing pole amplitude modulation, first let us try to understand what do you mean by the term amplitude modulation. So let us take some fresh page and just try to understand what is amplitude modulation. So amplitude modulation is a process basically used to transmit any signal across a channel. And why do we require it? Suppose I have some sound signal and sound की जो frequency रहती है वो हमें पता है कि 20 या 10 किलोहर्ट्ज़ के आसपास की. लेट अस सपोज कि एक सिग्नल है हमारे पास में, ये एक सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 किलोहर्ट्ज़ है. अगर मैं इसको डायरेक्टली ट्रांसमिट करना चाहूँ तो जो मुझे एंटीना का लेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डेट विल बी λ/4, और लैम्डा हमें मालूम है म्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, C/λ होता है. म्यू इज इक्वल टू C/λ हमें पता है होता है, ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालूंगा तो मुझे मिलेगा C/μ. तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी पे इस सिग्नल को ट्रांसमिट करने की कोशिश करूंगा तो जैसा कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि λ/4 मीटर्स की एंटीना की लेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू सी हमको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट है, डेट इज 3 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय वी जो है वो मेरा क्या है, म्यू जो है फ्रीक्वेंसी, डेट इज 10 किलोहर्ट्ज़. सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻3. सो दिस विल बिकम 10⁵, दिस विल बिकम 10⁻4. सो इतने ज़्यादा मीटर का अगर हम एंटीना यूज़ करेंगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए इतने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मैं डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तो उसलिए मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक और वेव को लेते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई है, एक और वेव को लेते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तो उसको उसके साथ मॉड्यूलेट करते हैं इस तरीके से कि अब मैं ये सिग्नल तो ये वाला ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो इस सिग्नल की है. ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो 10 किलोहर्ट्ज़ की थी अब वो 10 मेगाहर्ट्ज़ की सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा. 10 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, लेकिन सिग्नल में जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में ओरिजिनल सिग्नल में थी वो कैरी करके रखेगा. तो उससे क्या होगा, देखो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय, अब 10 किलोहर्ट्ज़ की जगह पे 10 मेगाहर्ट्ज़ मान के चल लेते हैं, लेट अस सपोज. सो दिस विल बी 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁶ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10⁻². सो ये जो एंटीना की लेंथ है ये काफ़ी वाजिब है और हम लोग आसानी से इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं सिग्नल को. तो इसी तरीके से जब हम मोटर्स की बात करते हैं तो मोटर्स में जब हम पोल की बात कर रहे हैं तो पोल मुझे कैसे चेंज करवाने हैं. जैसे कि अगर सपोज करो मेरे पास में 8 पोल्स है, तो 8 पोल से अगर मुझे कम करवाने तो मैं क्या करूँगा, देखो एक तो होगी मेरी नॉर्मल जो वेव आ रही है, ठीक है, वाइंडिंग की वजह से जो एक वेव बनी है नॉर्थ साउथ, अब इसको मुझे पोल चेंज करने हैं तो मैं एक और वेव लूंगा. तो जितने पोल्स मुझे यहाँ पे कम करने हैं उस हिसाब से मैं क्या करेंगे, हम एक और वेव लेंगे जो कुछ इस तरीके से होगी, स्क्वायर वेव, जो एक साइड में प्लस होगी, एक साइड में नेगेटिव होगी, एक साइड में पॉजिटिव होगी और एक साइड में नेगेटिव होगी. फिर हम इन दोनों को मॉड्यूलेट करेंगे. उससे क्या होगा कि इतने पार्ट पे तो हमारे पास में सेम नंबर ऑफ पोल्स आएंगे और इसके बाद क्या होगा, पोल रिवर्सल हो जाएगा, और जिससे कि नंबर ऑफ पोल्स में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली ये मेथड तब यूज होता है जब मेरे पास में 1:2 के अलावा अगर मुझे नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करना है, ठीक है. थोड़ा और डिटेल में अपन देखते हैं इसको. ये तो सर सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको आइडिया दे दिया कि ये मतलब होता है पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का. तो लेट अस नाउ स्टार्ट अवर लेक्चर. सो
पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक इज अ फ्लेक्सिबल मेथड, ठीक है। पैम टेक्निक जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल मेथड है ऑफ पोल चेंजिंग विच कैन बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन वेयर द स्पीड रेशियो आर अदर देन 2:1। सो पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक ऐसे जगहों पे यूज होता है जहां पे मुझे स्पीड रेशियो 2:1 से अलग चाहिए होते हैं, ठीक है। द मोटर डिजाइन ऑफ स्पीड चेंजिंग बेस्ड ऑन पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम आर नोन एज पैम मोटर्स। सो जो भी मोटर्स इसके हिसाब से डिजाइन की जाती हैं उनको हम पैम मोटर्स भी कहते हैं। अब मान के चलते हैं कि हमारा एक पहले नॉर्मल एमएमएफ वेव की बात करते हैं, उसके बाद में मॉड्यूलेटेड एमएमएफ वेव की बात करते हैं, फिर दोनों को मॉड्यूलेशन करेंगे और फिर देखेंगे हम कैसे उसके पोल्स को चेंज कर सकते हैं। सो लेट द एमएमएफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द एयर गैप ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर ड्यू टू अ स्टार्टिंग वाइंडिंग कैरिंग 3-phase बैलेंस करंट। तो ये आपको पता है, हम लिख सकते हैं FA इज इक्वल टू FMA साइन P थीटा। P यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पोल्स को रिप्रेजेंट करता है और मैकेनिक थीटा जो है यहाँ पे मैकेनिकल डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो FB इज इक्वल टू FMB साइन P थीटा माइनस 2π/3, क्योंकि ये 3-phase है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे माइनस 2π/3 आएगा। एंड FC इज इक्वल टू FMC साइन P थीटा माइनस 4π/3। यहाँ पे जो P है वो है नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स और थीटा जो है वो है मैकेनिकल एंगल इन रेडियंस, ठीक है। नाउ सिंस इन अ 3-phase इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच फेज वाइंडिंग आर इक्वल। 3-phase इंडक्शन मोटर में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो सब में इक्वल हैं, ठीक है। फेज वाइंडिंग में जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं दैट आर इक्वल। एंड इफ द मोटर इज सप्लाइड बाय अ बैलेंस 3-phase करंट, अब अगर मोटर को हम बैलेंस 3-phase करंट से सप्लाई करते हैं, ठीक है, द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एमएमएफ इन ऑल द 3 phases आर सेम। तो सारे फेजेस में जो एमएमएफ की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। लेट अस सपोज नाउ हम एक मॉड्यूलेटेड वेव की बात करते हैं। इफ द 3-phase मॉड्यूलेटिंग एमएमएफ वेव ऑफ एम्पलीट्यूड f बट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 2π/3 रेडियंस आर यूज्ड टू मॉड्यूलेट द एमएमएफ वेव, तो वो कुछ इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। Let us suppose FMA is equal to F sin K theta, FMB is equal to sin K theta minus alpha, FMC is equal to F sin K theta minus 2 alpha। यहाँ पे F जो है वो एक कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था मॉड्यूलेट करने के लिए हम जिस अमाउंट में मॉड्यूलेशन, जिस एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे रख सकते हैं। K क्या है मेरा, नंबर ऑफ मॉड्यूलेटिंग साइकिल है इन वन कंप्लीट पैरामीटर ऑफ द मोटर, ठीक है। और अल्फा क्या है मेरा, प्लस और माइनस 2π/3 है। अब मुझे पता है पहले वाले इक्वेशन से कि FA इज इक्वल टू FMA साइन P थीटा, FB इज इक्वल टू FMB साइन P थीटा माइनस 2π/3 एंड FC इज इक्वल टू FMC साइन P थीटा माइनस 4π/3। तो इसमें हम लोग इन इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन व्हाट वी फाइनली गेट इज FA इज इक्वल टू F sin K थीटा इंटू साइन P थीटा, FB is equal to F sin K theta minus alpha into sin P theta minus 2π/3 और इसी तरीके से FC जो आएगा मेरा sin K theta minus 2 alpha into sin P theta minus 4π/3। तो हमें मालूम है कि 2 sin A sin B क्या होता है, cos A minus B minus cos A plus B होता है। तो इस हिसाब से sin A sin B क्या हो जाएगा, 1/2 cos A minus B minus cos A plus B, ठीक है। इसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, FA इज इक्वल टू F/2 cos P माइनस K थीटा माइनस cos P प्लस K थीटा। FB विल बी F/2 cos P माइनस K थीटा माइनस 2π/3 प्लस अल्फा माइनस cos P प्लस K थीटा माइनस 2π/3 माइनस अल्फा। उसी तरीके से FC आ जाएगा मेरा F/2 cos P माइनस K थीटा माइनस 4π/3 प्लस 2 अल्फा माइनस cos P प्लस K थीटा माइनस 4π/3 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशंस आ गई आपकी। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि मॉड्यूलेशन की वजह से अब मेरे पास में क्या हो गया है, मेरे पास 2 पेयर पोल्स आ गए हैं, दैट इज thus by modulating amplitudes of the MMF in a 3-phase machine having P pair of poles produces 2 sets of 3-phase MMF with P minus K and P plus K poles आ गई है मेरे पास में, ठीक है। अब ये पोल्स एक तो टॉर्क
प्रोड्यूस करेंगी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। द सेट ऑफ दीज टू पोल्स विल प्रोड्यूस टॉर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन। टू ऑब्टेन द स्टेडी स्टॉक इन वन डायरेक्शन ओनली वन ऑफ दिस पोल पेयर मस्ट बी सप्रेस्ड एंड अदर पेयर शुड बी रिटेन। ठीक है, तो अगर मैं चाहता हूं कि टॉर्क एक ही डायरेक्शन में घूमे तो एक पोल पेयर जो होगा वो सप्रेस कर दिया जाएगा और एक को रिटेन कर दिया जाएगा। अ रेक्टेंगुलर स्पेस एमएमएफ ऑफ यूनिट एम्पलीट्यूड एंड पीरियड ऑफ इक्वल लेंथ ऑफ द स्टेटर पेरिफेरी इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन। तो हम यहाँ पे बेसिकली मॉड्यूलेशन के लिए कौन सी वेव यूज करने वाले हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्पेस एमएमएफ वेव को यूज करने वाले हैं, जिसका की एम्पलीट्यूड यूनिट है यानी 1 है एंड पीरियड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्टेटर पेरिफेरी इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन। अब बेसिकली यहाँ पे भी दो मेथड होंगे, एक तो होगा कॉइन इन्वर्शन और दूसरा होगा इन्वर्शन एंड ओमिशन। ठीक है, ये दोनों मेथड्स, इन दोनों मेथड्स में क्या होगा, जो ईच फेज ऑफ द वाइंडिंग्स है दैट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, तो कॉइल इन्वर्शन मेथड में क्या होगा, करंट थ्रू द लेटर हाफ ऑफ द वाइंडिंग इन ईच फेज इज रिवर्स्ड। ठीक है, तो एक साइकिल में तो एक करंट रहेगा और दूसरी साइकिल में दूसरा करंट रहेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे बनने वाला। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये नॉर्मल वेव होगी हमारी और ये हमारी मेन वेव हो गई 8 पोल स्टेटर एमएमएफ वेव। तो टोटल 8 पोल से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमने मॉड्यूलेटिंग वेव चूज कर ली है। ठीक है, जहां पे आप 1 से 4 पे देख रहे हो कि पॉजिटिव हाफ आ रहा है, रेक्टेंगुलर वेव है और हैविंग यूनिट एम्पलीट्यूड, और 4 से 8 आप देख रहे हो यहाँ पे ये नेगेटिव होगी। तो अब जब हम इन दोनों को मॉड्यूलेट करेंगे तो क्या होगा, 1 2, यहाँ पे ध्यान से देखो 1 से लेके 4 तक तो सेम आ जाएगी वेव एज इट इज। आप अगर ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे ये जो वेव है 1 to 4, तो वो एज इट इज यहाँ पे आ गई, क्योंकि पॉजिटिव हाफ था तो जैसी वेव थी वैसी ही मेरी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अब 4 के बाद में आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है येलो वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है डेट इज नेगेटिव, तो इसका जो फेज है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये नॉर्थ था तो ये अब साउथ हो गया, साउथ था तो ये अब ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ था तो ये साउथ हो गया, और साउथ था तो ये नॉर्थ हो गया। तो इस तरीके से अब अगर मैं पोल काउंट करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स जो आएंगे वो मेरे 6 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, यानी कि 8 पोल की वेव थी अब वो 6 पोल में बदल गई है। तो पोल नंबर ऑफ पोल चेंज हो गए कि नहीं हो गए, और नंबर ऑफ पोल चेंज हो गए तो डेफिनेट सी बात है स्पीड भी चेंज हो जाएगा। तो फिगर 1 शोज द प्रिंसिपल ऑफ पोल एम्पलीट्यूड, इसी को वर्ड्स में देखते हैं अभी। फिगर 1 शोज द प्रिंसिपल ऑफ पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ए पार्ट जो है उसमें क्या दिया है, एमएमएफ वेव ऑफ द स्टेटर वाउंड फॉर 8 पोल्स, और द 2 पोल मॉड्यूलेटिंग वेव इज शोन इन फिगर बी। ठीक है, जो फिगर बी में दिया है 2 पोल मॉड्यूलेटिंग वेव। नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव रिवर्सेस द पोलैरिटीज ऑफ द मेन पोल्स 5 6 7 8। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 4 के बाद जितनी भी पोलैरिटीज हैं वो सारी रिवर्स हो जाएंगी, वही हमने यहाँ पे लिखा है। द साइन रिवर्स पोल्स आर शोन डॉटेड। The resultant wave is in figure 1c that the modulated wave has 6 poles। वही कॉइल इन्वर्शन और ओमिशन में क्या होगा, इन्वर्शन में तो सिर्फ इन्वर्शन हो रहा था, ओमिशन में क्या होगा कि एक पोल को आप ओमिट भी कर सकते हो, यानी कि जहां पे जिस पोल को आप ओमिट करना चाहते हो वहां पे मॉड्यूलेटिंग वेव को आप ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली वो वाली पोल जो है एमिट हो जाएगी, ओमिट हो जाएगी यानी मिट जाएगी, बाकी जो होगा वो रिवर्सल हो जाएगा नेगेटिव हाफ के। तो सेम कॉन्सेप्ट है, पहले आपने मेन वेव बना ली जिसके 8 पोल से, अब सपोज करो कि चौथी पोल को मैं ओमिट करना चाहता हूं, तो मैंने चौथी पोल पे यहाँ पे कोई वेव नहीं दिखाई है, तो पॉजिटिव जो मेरी हाफ है वो मैंने 1 से लेके 4 तक रखी है, उसके बाद में जो नेगेटिव हाफ है वो 5 से स्टार्ट हो रही है और 7 पे खत्म हो रही है, और मैंने इन 2 पोल्स को ओमिट कर दिया, यानी पोल नंबर 8 एंड पोल नंबर 4। और अब इसको मॉड्यूलेट किया तो यहां तक तो देखो 1 2 3 यहां तक सेम वेव आएगी, येलो में आपकी जो दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे देयर विल बी फेज रिवर्सल, क्योंकि नेगेटिव में है तो ये जो नॉर्थ है वो साउथ बन गया,
ये जो साउथ है वो नॉर्थ बन गया, और ये जो साउथ है वो ये जो नॉर्थ है वो साउथ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें 6 पोल मिल गई। तो ये तो था हमारा प्रिंसिपल ऑफ पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बाय कॉइल इन्वर्शन एंड ओमिशन। अब इसको वर्ड्स में और देख लेते हैं। इन द सेकेंड मेथड ऑफ कॉइल इन्वर्शन एंड ओमिशन अ सेक्शन ऑफ वाइंडिंग इज ओमिटेड। ठीक है, एक सेक्शन ऑफ वाइंडिंग जो है उसको मिटा दिया जाता है फ्रॉम ईच हाफ, एंड हाफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द वाइंडिंग इज देन रिवर्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट हाफ। ठीक है, तो पहले आपने यहाँ पे ओमिट कर दिया और सेकेंड हाफ को आपने इन्वर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट हाफ। Figure 2A shows the MMF wave of a stator wound for 8 poles. In Figure 2B, 4th and 8th coil are omitted. Figure 5, 6, 7 coils are then reversed with respect to the first 3. तो यहाँ पे हमने जैसा कि लिखा है, यहाँ पे 4th और 8th coil जो होंगे वो पोल जो होंगे उनको हमने ओमिट कर दिया और बाकी को हमने रिवर्स कर दिया। 5, 6, 7 को हमने रिवर्स कर दिया। This results in the 6 pole as shown in Figure 2C. Thus the motor can run corresponding to 8 and 6 modulated poles. So pole amplitude modulation technique is used for fan, blower and pumps drives. ठीक है, तो ये तो था आपका पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, सो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे और भी जो मेथड्स है स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर में जो यूज होने वाले हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।